या मिथिला ना तो हम पूरा क्वेश्चन दे देंगे, आप बोलेंगे कि जाके छाप दो, 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हम एनालिसिस करके 2023 का क्वेश्चन लेके पिछले साल का उस तरीके से हम बताएंगे क्वेश्चन में क्या क्या आता है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाए ना तो आप ये बोले कि मतलब पूरा का पूरा लिख दिए हैं, 100 में 100 आ जाएगा। तो आपको ये पता रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है तब ना। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक, ये 2-3 महीना बचा हुआ है उसमें आप क्या क्या पढ़िएगा, ताकि आपको जो एग्जाम से निकलिएगा तब ये बोलिएगा कि 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन 100 में 100 आता नहीं, क्योंकि आपको लिटरेचर है इंग्लिश का, तो आपको 2-3 नंबर तो काट ही लेता है, समझे। 2-3 नंबर तो आपको काट ही लेगा, 100% काट लेगा। 100 में 100 नहीं आता है, लेकिन आप इतना बोलिएगा कि लिख के आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता रहे क्वेश्चन किस तरीके से आता है और क्या क्या अभी भी आपको पढ़ना है, ताकि आपको एक भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक, ना तो इसमें इंपॉर्टेंट बताएंगे ना तो कोई क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है ये हम बताएंगे। ये जो क्लैरिफाइड आ जाएगा ना, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है, तब आपको जो है मतलब बनाने में और अभी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट आएगा तो इंपॉर्टेंट देवे करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए। देखिए, इंग्लिश ना बिहार बोर्ड का सबसे, अगर होला किसी बोर्ड का ये होता है ना क्वेश्चन, तो आपको बिहार बोर्ड का होता है। हर एक बोर्ड का हम ले लीजिए, झारखंड बोर्ड ले लीजिए, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई का सबसे हार्ड होता है, उससे भी ज़्यादा आईसीएसई का। क्या, लेकिन सबसे आसान रहता है क्या आपको, बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड में बस एक ही मोटो है, क्या पता है, 200 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको सिर्फ 100 का जवाब देना पड़ता है। ऐसे समझिए, पूरा क्वेश्चन को ले लेते 200 क्वेश्चन देगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 100 का जवाब देना रहेगा। ठीक, तो देखिए आपको मतलब 50% सिर्फ बनाना पड़ता है, 50%, और आप 100 नंबर ले लीजिए। इतना आसान रहता है, सोचिए। देखिए क्या क्या पढ़े वो समझ लीजिए 100 मार्क्स लाने के लिए। देखिए पहली बात तो समझो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछता है इंग्लिश में। ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछेगा जिसमें से 50 का जवाब देना है, 100 पूछेगा जिसमें से 50 का जवाब देना है। उसमें से भी 100 जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है, तो आपको हम ये भी एडवाइस देंगे क्या आपको करना है क्या नहीं। तो 100 में 1 नंबर से 60 नंबर जितना भी रहेगा, तो क्वेश्चन हम देखेंगे आपको उल्टा के, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा देंगे। 1 से लेके 60 नंबर तक जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको ग्रामर से रहेगा। ग्रामर से क्या, वॉइस, अब जो 10th 12th में पढ़े थे, बस छोटा मोटा चीज़, वॉइस, नरेशन, टेंस, आर्टिकल, ए एन डी क्या होता है, समझे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, मतलब क्या छोटा मोटा चीज़ रहेगा ग्रामर व्रामर से आपको। 1 से 60 तक में आपको ये दे देगा। अपोजिट वर्ड बोलिए, क्या अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड बोलिए, एक जैसा वर्ड रहता है उसको बताइए। अच्छा आप ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव ये लिखा है OBJCTIB, ये गलत है, सही करिए उसको, सही कौन सा है, तो OBJECTIB, मतलब इस तरह कैसा रहेगा 1 से लेकर 60 तक। अगर मान लीजिए आप 10th सीबीएसई से किए रहते हैं, तो उसका जो है ना आपको इंग्लिश पोर्शन बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है ग्रामर का, तो उसको तो 1 से 60 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। तो आप देखिए हम क्या करना है वो हम आपको बताने, बनाना है सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। 1 से 60 में ये रहेगा, 61 से मतलब 40 को क्वेश्चन क्या रहेगा, बुक से रहेगा, मतलब कहानी कविता नहीं रहेगा, महात्मा गांधी सबका है, स्टेक वगैरह का, प्रोज पोइट्री, जितना भी आपको 10, 11 और 12 है शायद, 11 या 10 मतलब 21 चैप्टर होगा पूरा, उसमें से रहेगा 40 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आप बुक पूरा पढ़े हुए और नहीं तो आप समरी तो जरूर पढ़े होंगे। समरी तो हम भी आप ये दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए, समरी से हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। पहला आप ऑब्जेक्टिव कम से कम अगर लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं तब तो 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी आपको समरी याद करना है, क्योंकि समरी भी पूछता है, आपको बताएंगे। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा, सब थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा बुक से। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको पूछता है किससे, समरी याद रह जाएगा ना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाइएगा तो बोलेगा ये समरी के बेसिस पर लिख दीजिएगा, बस हो गया, पूरा मार्क्स आ जाएगा, जो कि हम बाद में बताएंगे, समझे। आपको सिर्फ इतना समझिए कि बुक से 40 को प्रश्न आता है। तो अगर आपका बुक में आपको मतलब कि ये मान लीजिए कि बिहार बोर्ड से 10th क्या रहता है, तो आपको ज़्यादा रटने उठने का रहता है, तो क्या करते हैं बुक के पढ़ते रहता है सब, रेनबो पार्ट 2, समझे, कहानी से कविता। अगर आपको मान लीजिए इस पर कमांड है, पूरा पकड़ है आपको, तो इसी का क्वेश्चन बनाइए 40 को, और 10 को क्वेश्चन ग्रामर से बना लीजिए, समझे। या फिर मान लीजिए 30 को क्वेश्चन इससे बना लीजिए, 20 को क्वेश्चन इससे बना लीजिए, मतलब अपने हिसाब से देख के बनाइएगा कि जिस पे आपको ज़्यादा पकड़ हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है, सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है, कितना कम हो गया 50। तो आपको ये कोशिश करिएगा कि ये मतलब किस में हमारा कमांड ज़्यादा है, ठीक, उस तरीके से बना लीजिएगा। अब 85 को का जवाब देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में 100 रहता है, ठीक। अब देख लीजिए, अब थोड़ा आते हैं सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव जैसे ही उल्टाएंगे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन से दिखा देते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है ऐसे ही। ऑब्जेक्टिव में तो कोई नहीं, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा, मतलब कविता ये कहानी सब पढ़ना पड़ेगा, समझिए। या तो ग्रामर आपको जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जो सेक्शन बी पे आते हैं, मतलब सब्जेक्टिव पे, आपको पहला नंबर में क्या नजर आएगा, निबंध लिखने के लिए। और निबंध लिखना ना बच्चा से जानते आ रहे हैं,
2 3 गो, एगो गाय मेरी माता है, निबंध सब लिखते आ रहे हैं, और एगो आपको निबंध के बाद क्या एप्लीकेशन और लेटर, 3 गो चीज़ तो मतलब फिक्स है कि लिखते आ रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निबंध में आपको क्या, अगर मान लीजिए सीबीएसई से पढ़ा रहता है तो इंग्लिश उसका थोड़ा मजबूत रहता है, 10th का या क्या रहता है, तो वो लड़का सब तो एकदम पूरा छाप देता है, मतलब एकदम पूरा अपने मन से लिख देता है। लेकिन बिहार बोर्ड में जो लड़का तेज होता है वो अपने मन से लिखता है, क्योंकि निबंध जो है याद करने वाला चीज़ नहीं है। आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, आप बोलेगा क्या निबंध लिख दीजिए, मतलब क्या आप अपने मन से लिखिए। सिर्फ इसका प्रोफॉर्मा जो होता है वो हम आपको टाइम आएगा तो आपको इंपॉर्टेंट अब प्रोफॉर्मा किस तरीके से लिखा जाता है वो हम बता देंगे। 100 मार्क्स पक्का वाला में आपको हम ये बता देंगे किस तरीके से लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। देखिए आपको निबंध कितना रहता है, 5 रहता है, आज लिखना है सिर्फ और सिर्फ 1 का, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर दूसरा नंबर में आते हैं तो क्या होता है, बोलता है क्या आपको दूसरा नंबर में आएगा तो प्रोज से रहेगा, मतलब क्या 1 से लेकर 10 चैप्टर जो है अपना लोग का रेनबो पार्ट 2 में, मतलब जिसमें आपको क्या क्या है, पहला चीज़ क्या है आपको कि महात्मा गांधी का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारत में हो, मतलब जो कहानी सब है स्पीच वगैरह सा, उसमें से बोलेगा क्या, कोई लाइन दे देगा उठा के बुक के अंदर से, कोई लाइन दे देगा और बोलेगा उसको एक्सप्लानेशन करो, जैसे इस तरीके से रहेगा। देखिए इस तरीके से रहेगा रहेगा। आप मान लीजिए थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं या समरी याद किए ना, तो आपको ये इससे 4 में से सिर्फ और सिर्फ 1 का जवाब देना रहता है। तो 4 में से इतना तो दिमाग जरूर रहेगा आपके पास कि थोड़ा सा भी वर्ड आएगा ना, जैसे बेटर हरी किस में आया है, कॉमन पीपुल किस में आया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओहो अर्थात क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से होगा, मतलब दिमाग अपने आप को ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर कहानी आपको याद है या फिर समेरी याद है तो आप ये भी एक्सप्लानेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ले लेंगे, कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप ये समझिए कि एक्सप्लानेशन पूछता है जिसमें आपको बुक का जरूरत पड़ेगा, समझे। लाइन बाय लाइन पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो समीरी कम से कम आप देख लीजिए, समझे। लाइन बाय लाइन पढ़ें तब तो बहुत अच्छा है, या फिर मान लीजिए आपको पढ़ा भी दिया है टीचर तब भी सही है। ठीक, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। अब जो आता है आपको नेक्स्ट में एक्सप्लानेशन तो बोल रहा है बनाने के लिए, लेकिन इसमें जो है इसमें कहानी 1 से लेकर 10 चैप्टर तक या 11 चैप्टर, इसमें क्या है 1 से लेकर 11 चैप्टर तक जो दिया है। जैसे मान लीजिए कविता में ले लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो गया कविता में, और उसके बाद आपको ये हो गया एपिताफ हो गया, मतलब ये सब जो कविता जो है उससे रिलेटेड रहेगा। कविता वाला बहुत होला रहता है, क्योंकि कविता में छोटा छोटा रहता है तो सब आदमी कम से कम पढ़ तो जरूर लेता है इसमें, तो पढ़ लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला समझे। ये भी 4 नंबर का रहता है, 4 में से सिर्फ और सिर्फ 1 का जवाब देना पड़ता है। एक्सप्लानेशन क्या होता है कहने, वो हम जो अब आपको 100 मार्क्स पक्का वाला में ये बताएंगे कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है उसमें आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद आपको जाएगा 4 नंबर में, वो आपको लिखने के लिए बोलेगा क्या, अप्लीकेशन और लेटर बोलेगा। अप्लीकेशन लेटर तो एकदम बच्चा से जब पैदा हुए थे उसी के 2 3 में गए एप्लीकेशन लेटर सब लिखना शुरू कर दिए थे। एप्लीकेशन लेटर तो वो 5 मार्क्स का आता है, उसमें तो कोई निंजा टेक्निक नहीं है, आपको सीखे होंगे यार, सीखना क्या पड़ेगा एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब जो आते हैं 5 नंबर में, उसमें आपको 10 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा 5 का जवाब देने के लिए बुक से। देखिए कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन में से 5 का जवाब देना पड़ता है, कितना आसान है सोचिए। 10 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे रहेंगे ना, थोड़ा बहुत भी आता रहेगा तो एकदम पूरा लिख देंगे। तो 10 क्वेश्चन में से क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 का जवाब देना पड़ता है। इससे देखिए इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट देंगे ना क्वेश्चन आंसर, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। क्वेश्चन आंसर समीरित 100% मिल जाता है। ठीक, ये दोनों फिक्स रहता है, मतलब 1-2 महीना सिर्फ पहले पता चलता है लेकिन आपको मिल जाते रहता है। ठीक, क्वेश्चन आंसर बनाना है, 5 नंबर में ये आएगा, क्वेश्चन आंसर बनाना है, बस हो गया। फिर देखिए आपको क्वेश्चन आंसर दोबारा नहीं पूछेगा। 6 नंबर में देखिए आपको क्या बोलेगा, 6 नंबर में जो आपको ये दिया हुआ है, 6 नंबर में 6 का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 3 गो का जवाब देना है। सोचिए कितना मस्त है, 6 गो क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 गो, और 6 गो में से कितना कितना रहेगा वो दिखा देते हैं आपको। देखिए 6 नंबर बराबर ये है, 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है, 15 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना रहेगा 5 नंबर, मतलब 15 रहेगा टोटल का। पहला हम बोलेगा समरी लिखने के लिए पोइट्री से, या तो पहले बोलेगा किससे, 3 दे देगा प्रश्न, तीनों में से बोलेगा किसी पे याद है तो समरी बोल दीजिए। देखिए कितना आसान है, एगो कविता से बोल देगा, एगो प्रोज से, एगो पोइट्री से। चलिए एगो कहानी वाला से ले लेगा 1 से 10 तक, एगो 1 से 11 तक में बोलेगा, और कविता लिखो, कविता पे लिखो समेरी। इसलिए हम समेरी क्यों बोलते हैं प्रेशर देने के लिए, क्योंकि देखिए ये दोनों जो याद रहेगा ना, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा ना तो 10 नंबर तो फिक्स हो गया। और अगर नहीं मान लीजिए समेरी मेरी याद, समेरी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, समेरी से ये तो याद हो ही गया,
क्या 5-10 नंबर तो फिक्स हो ही गया। दूसरा चीज़ क्या फिक्स हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा बहुत रहता है ना, सब मेरी याद रहता है तो लिख देते हैं, ताकि इसमें जो है आपको है, इसमें क्वेश्चन आंसर दिक्कत ना होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तीसरा में आपको क्या बोलेगा, नोट ऑन, ये आप लिखिएगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा तो नहीं लिखिएगा, समझे, क्योंकि बोलता है 6 गो में से 3 गो का जवाब देना, 2 गो का तो दिए दिए, 1 गो का सिर्फ और जवाब देंगे। नोट में क्या करेंगे आप, नोट अगर याद रहेगा, नोट मतलब क्या हो गया, आप बोलेगा कि ओल्ड इंग्लिश पे लिखिए, मॉडर्न इंग्लिश पे लिखिए, समझे, ये सब बोलेगा कि इंग्लिश आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अगर आपको पता है तो नोट लिखिए, नहीं तो नोट मतलब क्या, ऐसे ही 80-90 वर्ड में लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक, ये होता है नोट, एक बोलेगा। डी में मैचिंग देखिए, कवित्री का नाम और कविता का, जो आपको पूरा का पूरा टोटल याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा, सबसे आसान है। क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा, महात्मा गांधी। भारतीय जवान होम कौन लिखा, जाकिर हुसैन। ये सब याद कर लीजिएगा, देखिए आपको 5 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर फिक्स हो गया। जो लगाया हुआ था यही सब देखिए, कौन सा मेरी लिखेगा 1-2 नंबर कट हो जाएगा, लेकिन इसमें कटेगा एक भी नंबर, बताइए आप, एक भी नंबर कटेगा नहीं ना। ये हो गया कौन सा, कविता का। अब एक चीज और पूछते, देखिए ये हो गया आपको किस चीज का, कहानी का, प्रोज का। मान लीजिए कि हम समेरी की जगह क्या कर दिए, हम समेरी की जगह 5 नंबर का इसमें टिक लगा दिए, अब 5 नंबर का इसमें 10 नंबर हो गया, और 1 को पोइट्री हमको याद रहेगा, 1 को पोइट्री हम लिख देंगे, 15 नंबर तो कहा तो हो गया। याद करिएगा, अगर मान लीजिए 2 को मैचिंग हमेशा याद रखिए, ये तो आपको याद ही करना है, इसमें आप छोड़ के नहीं आइएगा। मैचिंग में कौन छोड़ के आता है, कवि का नाम और ये अध्याय का नाम लिखना है, उसमें कौन छोड़ेगा, वो तो रट लीजिए, सिर्फ फर्स्ट पेज पे होगा वो रट लीजिए, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपको रट लीजिएगा तो फिक्स हो गया। 5 नंबर यहाँ से लेना है तो कोई समेरी लिख दीजिए, या आपको ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन लिख दीजिए, अगर ट्रांसलेशन आता है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, समझे। तो याद रखिएगा क्या, अगर मान लीजिए समेरी याद है, समेरी तो याद ही करना, याद कर लीजिएगा, सही रहेगा क्या, क्योंकि ट्रांसलेशन में फिक्स नहीं रहता कि इसका यही होगा कि क्या होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन पे ज़्यादा पकड़ है तो वही बनाइएगा, ये भी बहुत आसान रहता है, 10 में से सिर्फ 5 का जवाब देना पड़ता है, सोचिए 50%। तो आपको ये 15 नंबर का पूछेगा, 6 नंबर में 3 क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, 6 क्वेश्चन दे देगा, जिसमें आप कोशिश करिएगा क्या, मैचिंग तो न बना ले, कवि का नाम सब पहला ये, और दूसरा ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन, नहीं तो समेरी बना लीजिएगा, ठीक, 15 नंबर आ जाएगा। लेकिन इस दोनों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सबसे आसान यही है और आपका आंसर भी मालूम रहता है, ठीक, मैचिंग नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। उसके साथ मतलब लास्ट में जो आपको 4 नंबर का पूछता है, ये आपको बोले पैसेज पढ़ने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। तो सब आदमी तो यही करता है, पैसेज पढ़ता है आराम से, उसका जवाब दे देते, तो बहुत आसान रहता है। क्या उसमें भी एक और ऑप्शन दे दिया कि प्रिसाइज लिखने के लिए। प्रिसाइज क्या होता है, ये पूरा पढ़िए और उसको छोटा करिए और छोटा करिए, 30 से 35 वर्ड में दे दीजिए। मान लीजिए 60-70 वर्ड में है, शब्द में है, तो उसको कम कर दीजिए, 30-35 वर्ड कर दीजिए, ठीक, उसी को होता है प्रिसाइज करने। और उसका एक सूटेबल टाइटल दे दीजिए, इस किसके बेसिस पे ये है, एजुकेशन सिस्टम लिख देंगे, और उसके बारे में इसी शब्द से लेके 30-35 शब्द वहाँ हम लिख देंगे। लेकिन इससे अच्छा होगा क्या, आप यही लिखिए, ठीक, ये बहुत अच्छा रहता है कि इससे अच्छा है कि आप यही लिखिए, देखिए आप बना लीजिएगा ये, ठीक है। 60-70 वर्ड है, दोनों को मिला देंगे, उसमें से क्या करना पड़ता है आपको, कुछ वर्ड लिखना पड़ता है, बस हो गया, 30-35 वर्ड लिखना पड़ता है। एट लास्ट हम कहना चाहेंगे क्या आपको, कि 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इंग्लिश, वो भी आपको बिहार बोर्ड में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लाइएगा, इसका गारंटी हम देते हैं 100%। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक, आपको 100% आएगा। इंपॉर्टेंट भी देंगे, जो आता है क्वेश्चन में इंग्लिश में तो 100% आ जाता है, समझे। एक तरह में इंग्लिश में तो मतलब फिक्स ही रहता है क्वेश्चन वगैरह, ठीक, वो भी बिहार बोर्ड है। आपको हमेशा याद रखिए कि डिमोटिवेटेड नहीं हुई है, और कुछ भी पढ़िए, सब कुछ हर सब्जेक्ट पर दीजिए ध्यान। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे थे, हिंदी पे नहीं देंगे, हिंदी पे भी दीजिए ध्यान, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करिए और मैसेज करिए, ठीक। थैंक यू सो मच।